हेलो किड्स। अब हम चैप्टर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर के रिमेनिंग पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। तो जो रानी है वो कहती है कि यानी कि मैंने ठीक ही किया कि मैंने तुम्हें बिना खाए पिए बिस्तर में भेज दिया था। दिस वर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट सेड द किंग। राजा कहते हैं कि ये जो बर्ड है वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है पैरट्स की तुलना में, मतलब कि पैरट से अच्छा गाना गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट टू से इट टू। तो जो रानी कहती है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन सब जो लोग हैं यही बातें बोलते रहते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, ये सब सुन सुन के तुम बोर नहीं हो जाते? और मुझे ये नहीं पता समझ में आता है कि जो गर्ल्स हैं ये राजकुमारियाँ, इन्होंने भी पैरट्स को यही बात क्यों सिखाई। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल सेड द किंग एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। तो राजा कहता है, ये बात सुन के, रानी की बात सुन के कहता है कि जो भावना होती है, एडमायरेबल माने प्रशंसा करने की जो भावना होती है, वो अपनी अपनी भावना होती है। मतलब कोई ज़्यादा चापलूसी करता है, तारीफ़ ज़्यादा करता है, वो भी एक तरह का एडमायरेशन होता है। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार सुना, लेकिन ये जो पैरट्स ये बात बोलते हैं तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, बहुत थक चुका हूँ जो पैरट्स प्रिटी पॉली बोलते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। तो प्रिंसेसेस कहती हैं लेकिन ये 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोलते हैं ये बात को। आई डेयर से दे डू, इसका मीन्स होता है मैं सहमत हूँ। राजा कहता है मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये पैरट जो है वो 7 लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। लेकिन ये सुनकर मुझे अपने काउंसलर की याद आ जाती है। दे से द सेम थिंग्स इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। और यही बात वो है, वो 7 लैंग्वेज में बोलते हैं और इस बात का कोई मतलब नहीं होता, मतलब जो तारीफ़ करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, वो केवल एक तरह की चापलूसी ही होती है वो। द प्रिंसेसेस वो वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। जो राजकुमारियाँ होती हैं वो इस बात पे लड़ने लगती हैं और जो पैरट्स होते हैं वो सैड हो जाते हैं। ग्लम मीन्स सैड हो जाते हैं। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। लेकिन जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो पूरे महल में, कमरों में इधर उधर लार्क एक बर्ड होती है, वो भी बर्ड की तरह गा रही थी, घूम रही थी। और जो उसकी लिटिल बर्ड थी वो भी उसके आसपास उड़ रही थी और नाइटिंगेल की तरह गा रही थी। Things went on like this for several days and then the 8 princesses put their heads together. ऐसा सिलसिला जो है वो लगभग कई दिनों तक चलता रहा। तब उनकी जो 8 सिस्टर थी, राजकुमारियाँ थी, उन्होंने एक प्लान बनाया। पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब एक डिसीजन लेना, एक निश्चय करना, प्लान बनाना। दे वेंट टू सेप्टेम्बर and sat down in a circle around her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. वो सभी जो है राजकुमारियाँ सितंबर के पास जाती हैं और एक घेरा बनाकर उसके पास बैठ जाती हैं और वो कहती है कि मेरी प्यारी सितंबर कि हमें बहुत दुख है कि तुम्हारे ब्यूटीफुल पैरट की डेथ हो गई है और ये तुम्हारे लिए बहुत भयानक होगा। ड्रेडफुल मीन्स भयानक होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास कोई पेट बर्ड नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक लवली ग्रीन येलो सा पैरट खरीदेंगे। Thank you for nothing, said September. I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with the green and yellow parrot. तो सितंबर कहती है इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास एक पेट बर्ड है जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है और मुझे नहीं लगता कि दुनिया की, पृथ्वी की कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे इस बर्ड से ज़्यादा प्रिय है। और मुझे ये मतलब ग्रीन एंड येलो पैरट जो है वो एक तरह से मना कर देती कि नहीं चाहिए। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. वो कहती हैं, राजकुमारियाँ कहते हैं ठीक है, ये बहुत ही बेतुका है। एब्जर्ड का मतलब बेतुका है तुमसे बात करना कि तुम्हारे बर्ड के बारे में। वो जो लिटिल फेलो है, फ्लाइज मीन इधर उधर उड़ती रहती है और तुम्हें ये अच्छा लगता है। फिर वो इधर उधर देखती हैं कमरों में, अपने आईब्रोज को चढ़ाकर इधर उधर कमरे में देखती हैं। डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दिस सेड। फिर वो राजकुमारियाँ उनसे कहती हैं कि बुरा मत मानना कि हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी बर्ड अभी है कहाँ।
ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेट प्रिंसेस सेप्टेम्बर। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ गया हुआ है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आज द प्रिंसेसेस। तो राजकुमारियाँ कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहती है कि वो हमेशा वापस आता है। वेल माई डियर सेट द 8 प्रिंसेसेस इफ़ यू विल टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। तो वो जो 8 प्रिंसेसेस होती हैं वो कहते हैं कि देखो मेरी प्यारी बहन, तो हमारी एक सलाह मानो और यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, और तुम इस प्रकार का कोई भी रिस्क मत लो कि वो यहाँ से भाग जाए। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर। वो कहती है कि अगर वो वापस आ जाता है, और अगर मतलब तुम इतनी लकी हुई कि वो वापस आ जाता है, तो तुम उसे केज में डाल देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। और ऐसा करके ही तुम श्योर हो सकती हो कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेट द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन जो प्रिंस सेप्टेम्बर होती है वो कहती है लेकिन मुझे तो उसका कमरे में उधर उधर फ्लाई करना अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर ऑब्वियसली। लेकिन मतलब ऑब्वियसली मतलब थ्रेटिंगली, उसको डरा कर कहती है, लेकिन सेफ्टी जो है सबसे पहले होती है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईज। इसके बाद वो उठती हैं और कमरे से बाहर आती है, अपने मतलब सिर को अपने झटक के एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इस बात से जो सेप्टेम्बर होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिनिश होता है। सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।